परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में शतकोटि नमन बंधन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, विद्वानों ने कहा है ज्योतिष शास्त्र में शुक्र सुख का स्वामी है। शुक्र तो हर कुंडली में होता है, ग्रहमंडल में उसका विशिष्ट स्थान है। लेकिन जब शुक्र खराब होता है, एक तो अच्छा शुक्र होता है और एक खराब शुक्र होता है। तो वो खराब जब शुक्र होता है तो क्या करता है? आलस प्रधान बना देता है, आलसी बना देता है। काम भी है, मन भी है करने को, स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन आलस है, देखेंगे कल करेंगे, आलसी बनाता है। शुक्र जब खराब होता है तो मलिन बना देता है, दरिद्री। साबुन भी रखा है, मशीन भी खड़ी है, डिटर्जेंट पाउडर भी रखा है, सब कुछ है, लेकिन कपड़े गंदे पहनते हैं, कपड़ों से बदबू आ रही है। शुक्र तो है कुंडली में, ऐसा तो नहीं। शुक्र कला का कारक है। अब कलाकार तो हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्ट के क्षेत्र में मास्टरी है, और उन्होंने सीनरी भी बनाई, लाखों रुपए की सीनरी है, 4-10 दिन का उसमें समय भी दिया, लेकिन सीनरी बिक नहीं रही है। कला के क्षेत्र में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। किसी मित्र के साथ प्रेम किया, किसी लड़की के साथ संबंध चलाए, लेकिन 15 दिन तो बड़ा जोश रहा संबंधों में। खूब होटल पे खाना खाया, रेस्टोरेंट में गए, खूब घूमे फिरे पार्क में, उसके बाद संबंध खराब हो गए। तो जब शुक्र खराब होता है तो प्रेम विहीन बना देता है, प्रतिकूल सोच वाला। शरीर भी है, स्वास्थ्य भी काफी मोटे ताजी है, लेकिन शुगर के रोगी है। हाइट बहुत अच्छी है, वजन भी शरीर में काफी है, लेकिन जब कोई देखने आता है तो चेहरा देख के अपनी कन्या की शादी नहीं करना चाहता, इतने सुंदर है। परिवार है, लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं निभाते हैं परिवार के प्रति। शुक्र आकर्षण का कारक है। आकर्षण भगवान ने ऐसा दिया है कि कोई लड़की देख लेती है तो वो भी साइड से निकल जाती है, इतने आकर्षित है वो। प्रेम में कमी हो जाती है, आकर्षण खत्म हो जाता है, जीवन का आनंद खत्म हो जाता है, लगाव नहीं रहता। शरीर है, लेकिन गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, गुर्दों का कारक है। शादी हो गई है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर में अंदर से निर्बलता है। शुक्राणु अच्छे नहीं है, शुक्राणु नहीं बनते, नपुंसकता सी रहती है। किसी से अफेयर किया, लव किया, 1 साल 2 साल लव बहुत अच्छा चला,
खूब यात्राएं की, खूब घूमे, खूब आनंद लिया, और जिसके साथ अफेयर किया था वो 10-20 लाख रुपए ठगली चेक करके चले गई, अब उसका पता ही नहीं है कहाँ है। शादी तो हो गई है लेकिन पत्नी पीहर में रहती है। शादी तो हो गई है लेकिन पत्नी से झगड़ा रहता है, क्यों? शुक्र पत्नी का भी कारक है। एक शादी हो गई, 2-4 साल जैसे तैसे कटे, पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरी शादी हुई, 4-6 साल अपना समय व्यतीत हुआ, फिर भार्या की मृत्यु हो गई। काम ही है लेकिन काम का सुख नहीं मिलता है। शुक्र वासना है, माया है। वाहन तो है लेकिन इतना पुराना है कि टैक्सी से जाना पड़ता है। मकान तो है लेकिन उसके कोई जाले झाड़ने वाला नहीं है। तो भूमि का सुख है, शरीर का सुख है, स्त्री का सुख है, वाहन का सुख है, समस्त सुख दैहिक, दैविक और भौतिक जितने भी सुख हैं वो शुक्र ही देगा। कितनी अच्छी नौकरी है, 40 साल के हो गए, 2 करोड़ का पैकेज है, 5 करोड़ का पैकेज है, लेकिन शादी नहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, दांत देखने नहीं आता कोई। तो ऐसा शुक्र कुंडली में हो, अच्छा शुक्र हो, बलवान हो, तो ये सारी चीज सब अच्छी हो जाएंगी। और इस शुक्र जब नवम भाव में होता है, भाग्य स्थान में शुक्र होता है। अब भाग्य स्थान में तो सूर्य कारक होता है और बृहस्पति कारक होता है। भाग्य स्थान क्या है? भाग्य स्थान हमारा वर्तमान भाग्य है जो हम भोग रहे हैं। और ऐसा शुक्र जब नवम भाव में होगा तो क्योंकि नवम भाव तो धर्म का भाव है, तो जातक धार्मिक होगा, धर्म से संबंधित कार्य करने वाला होगा, धर्म से धनार्जन करने वाला होगा। धर्म ही धन होता है उसका। चतुर होता है ऐसा जातक, बहुत चतुर होता है और बुद्धिमान होता है। शादी के बाद वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी प्रकार से व्यतीत होता है, जिसका भी शुक्र भाग्य स्थान में नवम भाव में होता है। ऐसा जातक दयालु होता है, परोपकारी होता है, समाज सेवी होता है, अहिंसावादी होता है, तीर्थों में श्रद्धा रखने वाला, उदार मन और तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है। समाज से और सरकारी लोगों से उसको सम्मान भी मिलता है। धार्मिक होता है, धर्म पर चलने वाला होता है, धर्म के द्वारा धनार्जन भी करता है और ईश्वर का भक्त होता है। धन अच्छी स्थिति में रहता है। जीवन में धन कभी साथ नहीं छोड़ता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा धनवान हो जाता है जिसका शुक्र भाग्य स्थान में होता है। लेकिन परिश्रम, भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। संतान सुख सामान्य रूप से प्राप्त हो जाता है, विशेष रूप से नहीं। संतान का सुख भी मिलता है। अच्छा, ज्योतिषकारों ने तो ये कहा है कि भाग्य स्थान का शुक्र
काली पीली आंधी है, काला पीला तूफान है। यानी कि बहुत सारे विद्वानों ने भाग्य स्थान में शुक्र को अच्छा नहीं माना है, क्योंकि वो बृहस्पति का घर है और सूर्य का घर है। यानी कि बृहस्पति और सूर्य उसके कारक हैं और शुक्र इन दोनों का शत्रु है। इसीलिए जब भाग्य स्थान में शुक्र बैठा होता है तो विवाह लेट होता है, पत्नी का सुख मिलता है लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। ऐसा जातक तीर्थ यात्राएं करने वाला, तीर्थों से अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाला। हाँ, एक चीज तो है, भाग्य स्थान में जब शुक्र होता है तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि ऐसे जातक के माता पिता चिरायु होते हैं, दीर्घायु होते हैं। और जातक संगीत प्रेमी होता है, गायन, वादन, सिनेमा, थिएटर, ड्रामा, मूवी, धारावाहिक, कला, संगीत, इनसे प्रेम करने वाला होता है, इनका प्रेमी होता है। ऐसे जातक कुशल अभिनेता भी बन जाते हैं और सम्मान भी समाज से प्राप्त करते हैं। पुरुष राशि का शुक्र, अब पुरुष राशि का शुक्र हो और भाग्य स्थान में हो तो ऐसे जातक की बहनें कम होती हैं, छोटे भाई अधिक हो सकते हैं। और स्त्री राशि का शुक्र हो तो बहनें ज्यादा होंगी और छोटे भाई कम होंगे। ऐसा देखने में आता है, विद्वान भी ऐसा कहते हैं कि जिसका शुक्र भाग्य स्थान में होता है उसका भाग्योदय विवाहोपरांत होता है। विवाह के बाद वो भाग्य के द्वारा बहुत सारा धन है, मान है, सम्मान है, यश है, ऐश्वर्य है, इन सबको प्राप्त करता है। स्त्रियों के माध्यम से भी ऐसा जातक धन कमाता है, महिलाओं के माध्यम से भी ऐसे जातक धनी देखे गए हैं। हाँ, यदि जातक कोई व्यवसाय कर रहा है तो उस व्यवसाय में नित्य नई नौगुनी, चौगुनी, सौगुनी उन्नति होती रहती है। लेकिन कब तक? जब तक उस जातक की पत्नी जीवित रहती है। व्यवसाय में उन्नति होती है लेकिन पत्नी के मरने के बाद वो उन्नति एकदम ब्रेक कर जाती है। कन्या और कुंभ राशि में शुक्र हो, भाग्य स्थान में हो, 9वें भाव में, कन्या राशि का शुक्र हो यानी नीच राशि का, या कुंभ राशि का शुक्र हो तो जातक का भाग्योदय तभी होगा जब जातक के एक संतान पैदा हो जाएगी। याद रखना, कन्या राशि का शुक्र हो या कुंभ राशि का शुक्र हो, भाग्य स्थान में बैठा हो तो जातक तभी धनी बनेगा, तभी सच्ची बनेगा, तभी सम्मानित होगा, तभी भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होंगे जब उसको विवाह करने के बाद एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जल राशि का शुक्र हो यानी स्त्री राशि का शुक्र, जल राशि का मतलब स्त्री राशि का भी हो सकता है, स्त्री राशि भी जल राशि है, लेकिन जल राशि कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां, तीन ये जल राशियां हैं। तो कर्क राशि का जब शुक्र होता है तो जातक अन्वेषक होता है, खोजी होता है, साइंटिस्ट होता है, डॉक्टर भी हो जाता है। अग्नि राशि और वायु राशि में जब शुक्र होता है
तो पत्नी तो बहुत सुंदर मिलती है, लेकिन रति के समय, संभोग के समय और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख पाप प्रभाव में हो, नवम भाव में हो, तो जातक अपने धर्म से इतर या अपनी जाति से दूसरी जाति में भी विवाह करता है। पत्नी की आयु जातक की आयु से प्राय ज्यादा होती है जब नवम भाव में शुक्र होता है, यानी कि जातक संसार को पहले छोड़ेगा और पत्नी काफी समय के बाद जाएगी। शुक्र जब नवम भाव में होता है तो माता और पिता शुक्र पीड़ित है, तो जातक माता पिता का विरोध करता है, माता पिता से कुछ अनबन रहती है। उच्च राशि का शुक्र हो तो जातक मामा, मौसी और मित्र की पत्नी से, याद रखना, मीन राशि का शुक्र हो, भाग्य स्थान में हो, ये कटु सत्य है, तो मामी, मौसी और अपने मित्र की पत्नी से भी संबंध बना सकता है। ऐसे जो जातक हैं जिनका शुक्र भाग्य स्थान में है, उनको कुमारी कन्याओं का शुक्रवार को पूजन करना चाहिए। शुक्र का व्रत रहे या ना रहे, लेकिन कुमारी कन्याओं का लक्ष्मी मंदिर में जाकर के उनको लक्ष्मी स्वरूपा मान करके उनके पैरों को पखारे। एक या दो कन्या अपनी श्रद्धा शक्ति के आधार पर शुक्र को यदि अच्छा करना चाहता है तो शुक्र ही अच्छी पत्नी देगा, शुक्र ही अच्छे संस्कार देगा, शुक्र ही अच्छे वाहन देगा, शुक्र ही अच्छा मकान देगा, शुक्र ही संपत्ति देगा। ये जो शुक्र है उसको अच्छा रखना सबसे अच्छा उपाय है कि जो बेला और मोगरा के जो पुष्प होते हैं उनकी माला बना करके भगवती लक्ष्मी देवी को अर्पित करें, माल्यार्पण करें। श्री सूक्तम के द्वारा और कनकधारा स्तोत्र के द्वारा और महर्षि अगस्त के द्वारा जो लक्ष्मी स्तोत्र बनाया गया था लक्ष्मी प्रार्थना के लिए, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए, तो अगस्त प्रोक्त स्तोत्र के द्वारा और लक्ष्मी की साधना करें शुक्रवार की रात्रि को। इन स्तोत्रों का पाठ करें तो जातक आजीवन धनी रहता है। शरीर का सुख, पत्नी का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, मित्रों का सुख, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और सुख उसको प्राप्त होते। यही विराम, अल्प विराम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।